हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआरसी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड स्टैंडर्ड का यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3.4 स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम यूनिट 3 का है स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। तो चलो करते हैं। क्या लिखा है इधर देखो, लिसन एंड रिपीट। नीना वॉज ए लिटिल गर्ल। नीना एक लड़की है। ये जो लड़की दिखाई दे रही है आपको, ये नीना है और ये बहुत छोटी लड़की है। शी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। वो एक छोटी सी विलेज में रहती है। नियर दिवेगर इन कोकन। कोकन में दिवेगर के पास में रहती है। हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड। उसके जो पेरेंट्स है वो फील्ड में मतलब खेती में काम करते हैं। हर विलेज वॉज नियर द सी। उसका विलेज सी के पास में है मतलब समुद्र के पास में है। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल। उसका जो भाई है, नीना का भाई, वो गाय को खेत में चराने को गया है। द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो उधर की कुछ जो बड़ी लड़कियां हैं वो लेन में मतलब किधर गई है, खाना बनाने के लिए लकड़ी लाने गई है फॉरेस्ट से। नीना सेट अंडर ए मैंगो ट्री एंड वॉच द बर्ड्स। नीना एक आम के पेड़ के नीचे बैठती है और बर्ड्स को देखती है। बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स, और बटरफ्लाइज को देखती है और क्लाउड्स को देखती है। शी टू वांटेड टू फ्लाई लाइक देम। उसको भी उन बर्ड्स की तरह, बटरफ्लाइज की तरह, क्लाउड्स की तरह आसमान में उड़ना है। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. जब वो फिशेस को देखती है समुद्र में तो उसको स्विमिंग करने का मन करता है। When she saw the sea, जब वो समुद्र को देखती है तब she wanted to cross it and see what is there on the other side. जब वो समुद्र को देखती है तो समुद्र को पार करने का सोचती है और देखना चाहती है कि समुद्र के पार क्या है। आफ्टर डिनर वेन एवरी वन स्लीप इन द फ्रंट यार्ड। आफ्टर डिनर के बाद, जब खाना खाने के बाद जब सब लोग यार्ड में सो जाते हैं, शी सॉ द मून द स्टार्स एंड वॉन्टेड टू टच देम। उसको स्टार को, मून को टच करने का मन करता है। वेन हर मदर हर्ड हर विशेज़। जब उसकी मम्मी ने ये सारे उसके विशेज़ सुने तब शी स्माइल एंड सेड। फिर उसकी मम्मी ने स्माइल किया, हंसकर कहा, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग। लड़कियां लोग ये सब काम नहीं कर सकते, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा। नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू। फिर नीना तब सोचती थी कि क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे। वन डे, एक दिन, अ स्मार्ट लेडी कम टू देयर विलेज। एक दिन उनके गांव में एक स्मार्ट लड़की आई। शी हैड अ बैग। उसके पास एक बैग था। सम बुक्स, उसके पास कुछ बुक्स भी थे। एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर, और उसके शोल्डर पर पर्स था। ये देखो, ये है ना स्मार्ट लेडी, इसके पास बुक्स है और ये है उसका पर्स। नीना रैन टू हर एंड आस्क। नीना, ये जो नीना दिखाई दे रही है ना, वो उसके पास भाग के गई और पूछने लगी, हु आर यू? आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज? फिर नीना ने पूछा, क्या आप हमारे विलेज में रहने वाली हो? तब क्या जवाब दिया? लेडी ने जवाब दिया, द लेडी स्माइल एंड सेड। वो लेडी जो है ना, वो लेडी ने नीना को देखकर स्माइल किया और कहा, येस आई एम ऋतुजा। हाँ, मैं ऋतुजा हूँ। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज। मैं तुम्हारे विलेज में रहने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर। हम लोग अभी यहाँ पर एक्टिविटी सेंटर खोलने वाले हैं। हेयर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू। तुम जैसी छोटी लड़कियों के लिए। आई ऑल्सो लिव्ड एंड वेंट टू
स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक दिस। मैं भी जब छोटी थी तब ऐसी छोटे से गांव में रहती थी और पढ़ाई के लिए मैंने शहर में जाकर मैं पढ़ने लगी। नीना वॉज हैप्पी। नीना बहुत खुश थी। शी हेल्ड ऋतुजा हैंड एंड टुक हर होम। नीना बहुत खुश हो गई और इसीलिए नीना ने ये लड़की स्मार्ट लेडी का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे अपने घर पर लेके चली गई। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डूस। फिर नीना ने इस स्मार्ट लेडी को, ऋतुजा जिसका नाम है, उसको लड्डू दिया और टी पूछा। ऋतुजा सेड थैंक यू। फिर ऋतुजा ने थैंक यू कहा। नीना आई एम पायलट। नीना ने कहा कि मैं पायलट हूँ। जो ये ऋतुजा ने नीना को क्या कहा कि मैं पायलट हूँ। बट आई हैव लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस। मैंने वो जॉब पायलट की छोड़ दी क्योंकि मुझे तुम जैसे छोटी सी लड़कियों को बहुत कुछ सिखाना है, पढ़ाना है। अब पायलट रियली? फिर नीना ने ऋतुजा से पूछा कि पायलट, सच में तुम पायलट हो? नीना वॉज जंपिंग विद जॉय। नीना बहुत खुशी से जंप करने लग गई और इधर उधर खेलने लग गई। सी मदर। फिर नीना ने अपनी मम्मी को कहा, देखो माँ, गर्ल्स कैन फ्लाई। लड़कियाँ उड़ सकती है। ऋतुजा स्माइल एंड सेड। फिर ऋतुजा ने हंसकर नीना को कहा, दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू। और हम लड़कियाँ समुद्र के पार भी जा सकती है। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी। मदर भी, नीना की जो मम्मी थी, वो भी बहुत हैप्पी थी। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर। फिर नीना अपने घर से बाहर आती है और अपने दोस्तों को न्यू एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने जाती है। करने वाले हैं ये क्वेश्चन आंसर कुछ उसके। हाँ, क्या खींच लो। हाँ, तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नीना ड्रीम का कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है हमें, कंप्लीट द, देखो क्या दे के रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिया है, इसके हिसाब से हमें सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस क्या दे के रखा है, देखो, नीना वॉज ए। नीना क्या थी, हमने पढ़ा, नीना एक छोटी लड़की थी। तो एक छोटी लड़की क्या है, अ लिटिल गर्ल। तो क्या लिखोगे, नीना वॉज ए लिटिल गर्ल, ये वाला, नीना वॉज ए लिटिल गर्ल, ये पहला। दूसरा देखो क्या दे के रखा है, नीना लिव्ड इन। नीना किधर रहती थी, नीना किधर रहती थी, हमने देखा नीना विलेज में रहती। तो विलेज कहाँ है, देखो विलेज, हाँ ये विलेज रहा। तो आप किधर लिखोगे, नीना लिव्ड इन विलेज। तो ये सेकेंड वन है। फिर थर्ड वन देखो, हर पेरेंट्स वर्क इन। नीना के पेरेंट्स किधर काम करते थे, नीना के पेरेंट्स खेती में काम करते थे। तो इंग्लिश में खेती को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो फील्ड किधर है, ये देखो ये फील्ड है। तो आप इधर क्या लिखोगे, हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड। तो थर्ड वन है फील्ड। हर फोर्थ वन देखो, हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड। उसका भाई, नीना का भाई ग्रासलैंड में क्यों लिए जाता था, गाय को घास खिलाने के लिए जाता था। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू ग्रेज देयर कैटल, टू ग्रेज देयर कैटल। तो इधर क्या लिखोगे, हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल। तो ये है फोर्थ वन। फिफ्थ वन देखो, द ओल्डर गर्ल्स वेंट टू द फॉरेस्ट। जो बड़ी लड़कियां थी वो फॉरेस्ट में क्यों जाती थी, लकड़ियाँ लाने के लिए। तो किधर है, टू ब्रिंग फायरवुड, टू ब्रिंग फायरवुड। तो इधर ये फिफ्थ वन है, ये फिफ्थ वन, ये फिफ्थ वन है। अभी देखो आगे, वन डे अ डैश केम टू देयर विलेज। वन डे, एक दिन कौन उनके विलेज में आया, एक दिन एक स्मार्ट लेडी आई थी विलेज में। तो स्मार्ट लेडी किधर है, ये देखो, ये सिक्स वन, ये है
वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। सेवेंथ वन देखो, अ स्मार्ट लेडी वॉज अ स्मार्ट लेडी, जो ये स्मार्ट लेडी वो क्या थी, पायलट थी। ये देखो पायलट, तो पायलट किधर है, देखो पायलट ये है पायलट, तो ये सेवेंथ वन। तो क्या लिखोगे आप लोग, अ स्मार्ट लेडी वॉज ए पायलट। अभी देखो सेकेंड, ये जो बी दिया है बी, ये क्या देखे रखा है, ये देखे रखा है फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। अपोजिट वर्ड, ये जो वर्ड्स दिए इसके अपोजिट वर्ड्स हमें स्टोरी के अंदर से निकाल के लिखना है। तो फार, फार का क्या अपोजिट वर्ड होता है, नियर। तो आप इधर क्या लिखोगे, NEAR, नियर। हाँ, अभी देखो क्या दिया है, बिग, बिग का अपोजिट वर्ड होता है स्मॉल, तो स्मॉल लिखना है SMALL, स्मॉल। अभी देखो बैक, बैक का क्या होता है अपोजिट वर्ड, बैक मतलब पीछे, तो आगे को क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं, फ्रंट। तो आप लिखना FRONT, फ्रंट। हाँ, फिर फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ, तो फॉल्स का अपोजिट सच, तो आप ट्रू लिखना TROU। फिर देखो क्या लिखोगे, यंगर, यंगर, यंग मतलब छोटी, और उस बड़े को क्या कहते हैं, ओल्डर। तो आप क्या लिखोगे इधर, OLDER, ओल्डर। फिर सिक्स्थ वन दिया है सैड, सैड मतलब दुखी हो रहा था, दुखी होने का अपोजिट खुशी होना, तो हैप्पी कहेंगे इंग्लिश में। तो आप इधर लिखना HAPPY, हैप्पी। समझा। अभी आगे बढ़ते हैं, तो चल ये करेंगे सी वाला, सी वाला दिख रहा है वो, मैच द स्टेटमेंट विथ पिक्चर। ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको इस पिक्चर के साथ ये करना है, मैच करना है, मैच करना है। तो अभी नीना वांटेड टू क्रॉस इट, नीना को क्या क्रॉस करना था, नीना को क्रॉस करना था समुद्र। तो समुद्र का पिक्चर आपको किधर दिख रहा है, ये है समुद्र का पिक्चर। तो नीना वांट टू क्रॉस इट, और इस समुद्र के पिक्चर को ये कर लेना है, आपको मैच करना है। फिर नीना वांटेड टू टच इट, नीना को क्या टच करना था, नीना को टच करना था मून एंड स्टार्स। तो मून एंड स्टार वाले पिक्चर को इससे टिक कर लेना, मैच कर लो। फिर उसके बाद देखो, नीना वांटेड टू स्विम, नीना को स्विम करना था, नीना को मछलियों के साथ स्विम करना था। तो मछलियाँ और इसको क्लिक ये कर लेना है, मैच। देखो ऐसा मैच कर लो। फिर चौथा क्या देखे रखा है, नीना वांटेड टू फ्लाई, नीना वांटेड टू फ्लाई, नीना को किधर फ्लाई करना था, आसमान में फ्लाई करना था। तो आप अभी इसको और इसको मैच कर लो। डी वाला क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स। जो भी ये सेंटेंस दिया है हमें उसका ना कैपिटल लेटर में लिखना है, फुल स्टॉप यूज़ करना है और क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करना है। तो याद रख लो आप कि कभी भी कोई भी सेंटेंस होगा उसका पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, पहला वर्ड कैपिटल में होगा, और लास्ट में सब में फुल स्टॉप रहता है। तो देखते हैं, तो नीना वांटेड, नीना वॉज ए लिटिल गर्ल। तो ये जो एन है, जैसा अभी मैंने कहा कि पहला लेटर कैपिटल, तो आपको इधर एन कैपिटल लिखना है इधर स्मॉल एन की जगह पर। फिर बाकी सब सेम लिखना है इधर, और लास्ट में ऐसा फुल स्टॉप लगा लेना है, इधर फुल स्टॉप लगाना है। फिर लास्ट इधर देखो, विल माई विशेस एवर कम ट्रू। तो ये डब्लू को कैपिटल लिखना है, ये जो डब्लू है ये डब्लू को कैपिटल लिखना है, और विल माई विशेस ये सेम लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। फिर ये देखो, आई एम गिविंग टू लिव इन योर विलेज, ये दिया है। तो इधर आपको आई कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेना है। और इधर देखो, आई एम ए पायलट, आई एम ए पायलट, तो इस आई को कैपिटल लिखो, आई कैपिटल में, और बाकी सब सेंटेंस सेम लास्ट तक पायलट तक, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेना है।
फिर ये देखो हु आर यू, आप कौन हो, तो W को कैपिटल में लिखो, W कैपिटल में, और सेम लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। फिर ये देखो नीना वॉज हैप्पी, नीना वॉज हैप्पी, तो नीना को N को कैपिटल N लिखो और बाकी सब सेम लिखो और लास्ट में फुल स्टॉप लगा लो, कैपिटल N, बाकी सब सेम और फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो समझा होगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो थैंक यू, बाय बाय।